देखें आप। तो अभी अपनी धड़कनों को थाम के रखें क्योंकि हम आपको दिखाने लगे हैं। अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ये मंदिर था या गुरुद्वारा था, लेकिन वहीद साहब कहते हैं कि उसको हम मंदिर ही कहते हैं। जैसे आप बोलते गदगा कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। ये 5 किलो का हाथ जब किसी को पड़ता है ना, मुझे हंसी आ रही है। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेद बाहू भी जानता है। तमाम देखने वालों को शकील अंजुम का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि आप सब बहैरियत होंगे। खुदा आपको, आपके घर वालों को सलामत रखे। और जो मेरे दोस्त बैरून मुल्क हैं और मेरा व्लॉग बाकायदगी से देखते हैं, खुदा आपको सलामत रखे और आपकी जो मेहनत है वो आपके घर वालों के लिए फलदार साबित हो, समरावर हो। आज मैं मौजूद हूँ बिम्बर रजानी और यहाँ पर मैं आया हुआ था अम्मी के साथ। वैसे तो प्लानिंग थी कि इस साइड पे है माई मंगला, तो इस साइड पे माई मंगला है। और माई मंगला में गुरुद्वारा है या मंदिर है? तो ये अब जो मुकामी वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनसे ही पता चलेगा कि वो गुरुद्वारा था या मंदिर था। लेकिन ये मुझे पता है कि वो एक तारीख़ी जगह है पुरानी, लेकिन बदकिस्मती से वो भी वक्त के साथ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो वहाँ पर कल की प्लानिंग बनी है। आया तो मैं आज था, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम पूरी मालूमात ले लेंगे और जिन के पास इस टाइम वो मौजूद है उनसे भी मालूमात ले लेंगे, इजाज़त भी ले लेंगे। तो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं वहीद साहब, वो आप देख सकते हैं। तो वो आपको हेलो कह रहे हैं। उनके साथ अभी उस साइड पे हमने जाना है दूध लेने के लिए। तो दूध ला के तो अम्मी के साथ मैं आया हुआ था। अम्मी को कुछ मिलना था यहाँ अजीज़ों से किसी ख़ास काम के साथ। तो वो जो ऊपर आपको चोटी नज़र आ रही है वो टॉप पे, तो वहाँ से मैं जाके आपको बिम्बर का नज़ारा कराना चाहता हूँ। अगर अम्मी को जल्दी ना हो गई तो उन्होंने आवाज़ ना दे दी तो मैं वहाँ पहुँच कर आपको तो वो नज़ारा भी दिखाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ वहीद साहब के साथ, तो वहीद साहब से हम ज़रा हाल अहवाल भी पूछते हैं। और ये देखें कि असल में मेरी सेल्फ़ी स्टिक जो है ना वो अब बच्चों ने उसको जो है ना उसका ऑपरेशन कर दिया हुआ है। तो मेरी 15-15 20-20 साल पुरानी चीज़ें उन्होंने तबाह बर्बाद की हैं, लेकिन वो सीखते हैं। तो ये देखें कितने प्यारे यहाँ पे फूल हैं और ये बहार के मौसम का यहाँ पता देते हैं। ये मेरे बैक साइड पे जिनको बैंकर हम बोलते हैं वो हैं, लेकिन ये अब जो फूल आपको मैं सफ़ेद सफ़ेद दिखाया करता था उनकी बजाय अब ये कोंपलें बन गई हैं और इसके बीज बनेंगे, है ना? तो इसके बीज बनेंगे अभी। तो अभी जाते हैं वहीद साहब के साथ वहाँ से दूध लेने। अगर टाइम है तो चलें वहाँ पे ऊपर। ठीक है, चल। तो वहीद साहब को मैंने एग्री कर ली है और ये बड़े नामवर किस्म के टिक टॉकर हैं। आजकल तो सारे ही नामवर टिक टॉकर हैं, लेकिन इनकी जो गैर मुतवक्को अदाकारी है वो मैंने देखी है। आपके फेवरेट एक्टर कौन है जी? मेरे फेवरेट एक्टर सनी देओल। सनी देओल। और मुझे तो पता है, मैंने सिर्फ आपके लिए इनसे पूछा है कि इनके फेवरेट एक्टर कौन है। तो ये अच्छी खासी उनकी कॉपी करते हैं। तो आज कोई डायलॉग बोलेंगे सनी साहब के? हाँ जी, वहाँ पे ऊपर जाके आपसे उनकी कोई एक जो है ना छोटा सा क्लिप बनाएंगे। ठीक है। तो इसके साथ ही हम उस घर की तरफ आ गए हैं। तो ये जो इलाका है इसको क्या बोलते हैं? बिम्बर जानी। बिम्बर रजानी सारे का सारा है। आगे मोहल्ले भी तो होते हैं ना? ये इसको मेला बोलते हैं। ये जो जगह है, ये जो जगह है मेला। ये वाली? हाँ जी। तो आपके जो घर हैं वो मेले में आते हैं? ये मेला में आते हैं जगह। और अच्छा। जो दूसरी साइड है वो पैड़ा जगह कहलाती है। कौन सी? जो कब्रस्तान ना, जो पैड़े वाला जो मिजाज सेंटर के साथ गुजरती जगह। अच्छा, वो उसको पैड़ा है। पैड़ा। देखें, ये मैं यहाँ पे आता हूँ, हम बिम्बर रजानी इसको कहते हैं, या बचपन से जो हमारे बड़े बड़े हैं वो कहते हैं कि पार जाना है, पार जाना है। तो हम हर साल यहाँ पे जो है ना आते हैं नए साल पे इबादत के लिए। तो हमें यही पता है जी, पार जाना है, पार जाना है, पत्थर नंग के जाना है। पहले पत्थर होते थे, पुल नहीं था, तो हम कहते होते जी पार जाना है तो पत्थर तू नंग के जाना है, बड़ा मज़ा आएगा। राशि करने से पब्बी ते जाना है। पब्बी ते जाना है। हाँ जी। तो पब्बी यहाँ पे कहते हैं पहाड़ी पहाड़ी को। को।
तो पार का मतलब है दूसरी तरफ जाना, वो दूसरी तरफ ही। उर्दू में तो वो सभी यूज़ करते हैं। हमें अभी थोड़ा थोड़ा कैमरा यूज़ करना आया, मुझे पता है कि हम जब इधर करते हैं तो ब्लैक हो जाता है, करते हैं थोड़ा, तो इधर करके बाजू भी थक जाता है। तो ये हम आए हुए हैं मेला, तो मेला आए हुए हैं, और बिम्बर जानी जो है ये कस चनातर के साथ लगता है। तो आज मैं गूगल पे देख रहा था बिम्बर की तारीखी जो जगह है ना वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें वादी स्मानी के साथ लिखा आ रहा था वादी कस चनातर। ठीक है। तो आप कभी गए हैं उधर? कचनातर बहुत दफा गए हैं। तो किसी दिन चलिए रल मिल के आपस से। बिल्कुल ठीक है। मैं तो ऐसा बंदा ढूंढना वा फिरन टूरन वाला, नाले फिरो टूरो, खुदा करे कि साडा चैनल मोनीटाइज हो जाए ते फिर असी नाले फिरा करांगे, नाले यूट्यूब तो जड़ी आमदन है ओदे नाल अपने अखराजात पूरे करांगे, नाले खावा पीवा करांगे। ते खुदा करे कि ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे फूल है उधर काफी ज्यादा। वहीद साहब ने बताया मुझे कि यहाँ पे फूल हैं। तो जैसे सूरजमुखी का होता है पंजाब में हमारे, हम जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा ये होता है जी कि सूरजमुखी के जो फूल हैं वो इस्तकबाल करते हैं हमारा, हम जब जाते हैं। तो ये देखें मेरी बैक साइड पे ये उसी तरह की जड़ी बूटी है, फूल बिल्कुल उसी तरह के हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे तो बड़े दिलकश लग रहे हैं। और ये दूध लेके अभी उधर चले हम, इधर मैं एक दो तस्वीरें इनसे बनवा लेता हूँ ताकि थंबनेल पे अगर ये लगानी हुई तो हम ये लगा लेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो अपनी ज़रा स्टॉप करता हूँ, तस्वीरें बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन खूबसूरत फूलों में हमने जी भर के तस्वीरें बनाई हैं। अब वो कैसी आई हैं ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन चलें जैसी भी आई हैं, अब उनमें से कोई अच्छी हुई तो हम YouTube की थंबनेल बना लेंगे। और अब इन रास्तों में से हम गुज़र के जा रहे हैं, ये अक्सर व बेशतर यहाँ पे ये यहाँ के पहाड़ों के और साथ ये नाला है, उसके पत्थर से जो है वो इस तरह की जो जिसको अट बोलते हैं हम, तो ये दीवारें ऐसे बनी होती हैं। और ये चूँकि पहाड़ के साथ है तो इनमें बिच्छू और सांपों की भी खूब तादाद होती है। और ये जितने सुराख हैं इनके पास से गुजरते हुए भी डर लग रहा है कि कहीं कोई बिच्छू शिच्छू ना हो। तो ये पुरानी बेरियां यहाँ पे, और ये देखें ये कितना खतरनाक है। ये काट लेना तो बंदे को अस्पताल पहुंचा के छोड़ता है। वीनम, ये चिड़ियों की आवाज़ और ऊपर इतने ज़बरदस्त वो बेर हैं कि अब देखते हैं वापसी पे अगर वो कोई बेर नीचे मिले हमें। तो ये जो चिड़िया है इसके बारे में पिछले दिनों एक आलमी दिन मनाया गया था, क्योंकि इस चिड़िया की जो नस्ल है वो मादूम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस तरह की जो चिड़िया है उसको दाने डालना, पानी डालना, इन चीज़ों के लिए आप भी अपने इक़दाम करें ताकि ये जो चिड़िया है इसकी जो बचपन की हमारी यादें इससे वाबस्ता हैं। इसी तरह से इस चिड़िया के साथ मतलब एक रौनक होती है महलों की जब ये बोलती हैं। तो आप भी इनके लिए कोई इक़दाम करें। तो हम पहुँच आए हैं गालबन वहाँ पे। तो फाइनली डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पहुँच आए हैं जहाँ से वहीद भाई ने दूध लेना है। और मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत गाय की बछिया है, बछिया कहते हैं। हाँ, तो ये बछिया है और इसी तरह वो भैंस है और वो भी गाय है। अच्छा ये भी गाय है, क्योंकि हमें तो पता है कि जिसका कलर ब्लैक है वो जो है ना भैंस होती है, लेकिन ये खूबसूरत गाय हैं। और खुदा इनको सेहत अता करे, अपने जो इनके मालिक हैं ये उनके लिए खुशहाली का बायस हों। इसी तरह ये देखें कितना प्यारा ये वहीद साहब मुझे ले आए हैं साथ। तो ज़ाहिर है हमने वीडियोस के अंदर देखी होती हैं इस तरह की चीज़ें। और ये छोटे बकरी की बेबी है। हाँ जी, इनको मेमने बोलते हैं, मेमने छोटे मेमने हैं। इसी तरह से अंदर ये चूज़े देख सकते हैं, ये देखें ये मौज मस्ती कर रहा है बकरा। और इसी तरह से अंदर वो चूज़े वगैरह भी हैं, कबूतर वगैरह भी हैं। तो ये चीज़ें मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, गाँव में बहुत सारे वहाँ पे भी मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी जो हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है उसमें से नहीं टाइम निकाल पाते। जैसे वो पोएम हमने पढ़ी थी कि
व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास वक्त ही नहीं कि हम कुदरत के नज़ारों को एंजॉय कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ खूबसूरत जो चूज़े हैं, कबूतर हैं, उनके एक क्लिप मैं बनाता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस टाइम ये जिसके साथ जानवरों का चारा काटा जाता है, ये इसको टोका हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और चूज़े वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं और कबूतर वगैरह भी हैं। तो यहाँ से जो इसकी एक महक होती है इसकी अपनी, ये गाय जो है वो खोली गई है, तो ये इसकी अपनी जो महक होती है, जहाँ पे ये जानवर होते हैं ये जो तूड़ी होती है उसकी एक अपनी एक महक होती है। तो मुझे मेरा दोस्त होता था माजिद रफ़ीक, उन्होंने गाय वगैरह रखी होती थी, भैंस, तो वो याद आ गए थे। तो भाई बता रहे हैं कि इधर तूड़ी भी है। और जो दोस्तों पंजाब में गांव से हैं या इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए तो शायद इतनी दिलचस्प नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें जो हैं ये दिलचस्पी का बाइस हैं। तो अंदर लाइट भी है, भाई कह रहे हैं लाइट भी जला लें। और ये हमारा देसी कल्चर जो होता है, ये मोहब्बत उनकी होती है कि वो ताउन करते हैं इस तरह की चीज़ों में। लाइट भी चली गई, 6:15 लाइट चली गई है, 6:15 हो गए हैं। तो ये मेरे पीछे जो है वो तूड़ी है। मेरी जो सेल्फी स्टिक की अपनी लाइट है वो भी मैंने चार्ज नहीं की, क्योंकि सेल्फी स्टिक गोरे के पास थी, मिल नहीं थी रही। ये तो बाई चांस मुझे वो मेरे भांजे ने कहा जी कि मामू वो तो हमारे घर है। तो ये तूड़ी है और ये जानवरों को डाली जाती है। ये गंदम जब काट ली जाती है तो उससे बनती है, जो दाने वो अलहदा हो जाते हैं, तूड़ी अलहदा हो जाती है। और ये यहाँ पे मुझे ये चक्की भी नज़र आ रही है, ये देखें। ये चक्की जो है ये आजकल तो ग्राइंडर है हमारे पास, इस चक्की के अंदर गंदम के जो दाने हैं उनको पीस के तो आटा बनाया जाता था। और ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता था, इसमें टाइम लगता था इस आटे को बनाने में, लेकिन वो आटा बड़ा सेहत बख्श होता था, क्योंकि उसमें जो कुदरती इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुदरती अज्जा जो होते हैं वो मौजूद रहते थे। लेकिन आजकल जो है वो हम जो आटा खाते हैं वो बस एकदम से बना, गरम गरम आटा बना। और चक्कियों पे तो हम जाते नहीं, लेकिन जो हमारे पास आता है ये आटा बोरियों का, उसमें से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो ये चक्की अभी मौजूद है, इस्तेमाल तो मुझे पता नहीं ये भी करते होंगे। चक्की तो नहीं हुन इस्तेमाल करते, ਇਹਦੇ ਤੇ गंदम ਦੇ ਨਾਲ आटा बनता सी पहले। मुर्गे दे बनाओ। ये देसी मुर्गा है जी, उसने आवाज़ दी है मेरी वीडियो भी बनाओ। तो माशाल्लाह खूबसूरत है, ये भी देसी मुर्गियाँ। पानी दूध ले लिया दूध। तो ये वहीद साहब ने दूध ले लिया है, और ये भी इनकी खुशनसीबी है कि खालस दूध जो है ये गरम गरम दूध है। देखने में भी देखें, इसका रंग देखें, तो ये खुशनसीबी होती है। आप सभी लोग मेरी तरह खालस दूध कोई भी नहीं पीता होगा। तो वहीद साहब के देखें डोले शोले, ये माशाल्लाह बालों से ज़रा कमी हो गई है, बाकी डोले शोले दूध खालस दूध से है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये जाते एक तस्वीर ना बना भाई, तुसी तो फिर खालस दूध पींदे हो हैं? बिल्कुल सर, ताज़ा फ्रेश दुध इत्थे जनाब दुध निकालना है। ठीक है। इत्थे जनाब जेड़ा बंदे ने दुध लेना ना, उन्हें इत्थे बोतल च डोल है जेड़ी चीज़ उन्हें पा के देना, दुध खालस दुध बेहतरीन। ते मेरे हिसाब नाल के रेट दे रहे हैं? रेट बाजार नालों सस्ता है, 180 रुपये है भी हालस और है भी 180। सानू भी मिल सकता है? जरूर जनाब, मिलेगा जरूर। चलें जी, पता करें तो अगर मुमकिन हुआ अबू से परमिशन लेंगे तो फिर बंदा चले ले जाता है, बस लेके जाने का मसला होता है। लेकिन दूध हालत है। चले देखते हैं, इस पे भी कोई प्लानिंग करते हैं। तो इधर से है रास्ता ऊपर जाने का? नहीं, इधर से रास्ता हाँ है, लेकिन वो काफी दूर हो जाएगा, तो इधर से जाएं। इधर से चलते हैं। तो चलें जी, हम आपको अब उस जगह पे लेके जा रहे हैं जिससे आगे माई मंगला है। लेकिन आज माई मंगला नहीं हम जाएंगे, आज हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर बिम्बर के लोग आने के लिए बहुत उनको ख्वाहिशमंद होते हैं। वहाँ से पूरे बिम्बर का एक व्यू नज़र आता है और बड़ा खूबसूरत व्यू होता है। तो आए अब वहाँ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ से बिम्बर शहर को देखना बड़ा ही दिल फरेब नज़ारा होता है।
मेरे बैक साइड पे आपको वो जो टॉप नज़र आ रही है चोटी, ये यहाँ पे माई मंगला है और इसके बैक साइड पे एक पुरानी जगह है जिसको अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ये मंदिर था या गुरुद्वारा था, लेकिन वहीद साहब कहते हैं कि उसको हम मंदिर ही कहते हैं। तो लेकिन ये उनको भी नहीं कंफर्म कि वो गुरुद्वारा है या मंदिर है। तो बैक साइड पे आप देखें बिल्कुल जी, हम छोटे छोटे थे जब हम वहाँ जाते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, कभी पूछे नहीं है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहरहाल कल हम जाएंगे, ये भी कंफर्म हो जाएगा। और देखते हैं अभी बिम्बर का सिटी का नज़ारा देखें आप। तो अभी अपनी धड़कनों को थाम के रखें क्योंकि हम आपको दिखाने लगे हैं बिम्बर का वो दिलकश मंज़र। ये देखें, ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये कोई खूबसूरत बैरून मुल्क की वादी नहीं है, बल्कि ये हमारा प्यारा आज़ाद कश्मीर बिम्बर है। और देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये साइडों पे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं और उन पहाड़ों में बिम्बर शहर खूबसूरत, ये घर लोगों के घिरे हुए हैं। शाम का वक्त है और मेरे साथ वहीद साहब हैं और हवा बहुत मस्त और ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और इसी के साथ एक सनी देओल का डायलॉग हो जाए, बोले ज़रा जैसे आप बोलते हैं। कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे, मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। नहीं, पूरा कोई थोड़ा सा बोले, कोई और थोड़ा सा सनी देओल का कौन सा डायलॉग बोले जो आप लोगों को पसंद आए? वो कहते हैं ये हाथ जी ठीक ठाक, खैरियत, ठीक हो, खैरियत। हाँ जी, हाँ जी, बोलें जी। ये 5 किलो का हाथ जब किसी को पड़ता है ना, मुझे हंसी आ रही है। मेरा दोस्त एक पीछे जा रहा, वो मुझे इशारे कर रहा था। वो दोस्त अब मंदिर से गायब हो गया, मैं भी उसको देख रहा था। तो वहीद साहब शर्मा गए अपने दोस्त को देख के। दोस्त वो फिर सामने आ गया, वो इनका दोस्त पीछे जा रहा है, वो देखें वो जा रहा है दोस्त इनका, तो ये उसको देख के शर्मा गए हैं। एनी हाउ कल हमने आना है माई मंगला और वो मेरे आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है। और फिर वहीद साहब से अदाकारी भी करवाएंगे, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हम हल्ला गुल्ला करेंगे, कुछ खाने पीने को भी लेके जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। कल का व्लॉग आपने मिस नहीं करना। आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अम्मी नीचे बैठे हुए हैं वहाँ पे और वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं यहाँ पे अपने इंजॉयमेंट व्लॉग पे लगा हुआ हूँ। तो कल आपके लिए बड़ा शानदार होने वाला है, कल बड़े मज़े का व्लॉग है। एक तो तारीख़ी हमें मालूमात मिलेगी, प्लस ये है कि हम इंजॉय भी करेंगे। और यहाँ से ऊपर जाके जो वो बैक साइड पे ये जो नज़ारे होंगे ये पीछे के, वो तो बस छोड़ ही दीजिए आप। तो और तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।